हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। देखिए, आज हम लोग जानेंगे वेटलैंड क्या होती है और वेटलैंड यानी रामसर साइट्स को हम लोग पढ़ेंगे और पूरा ये डिटेल में लेक्चर होगा। आप लोग प्लीज़ इसे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि क्या होती है। तो बस आर्द्र भूमि याद रखना है। नमी यानी दलदल जो वेट लैंड होती है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी बनी रहती है, यानी भरपूर नमी पाई जाती है पूरे साल। वहाँ पर लगभग कभी गीली ज़मीन जो है, गीली मिट्टी वहाँ पर रहती है। ठीक है। आर्द्र भूमि क्या है? जल को प्रदूषण मुक्त बनाती है, यानी जो गंद है, जहाँ आप लोग देखेंगे नदियों के आसपास पानी बना रहता है या झीलों के आसपास या समुद्र के किनारे, तो जल को क्या है, वो प्रदूषण मुक्त बनाती है। क्योंकि आंशिक वर्ष भर जो है आंशिक रूप से, पार्टी रूप से क्या है, जल भरा रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं, वेटलैंड की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वेटलैंड क्या है कि वो जो है कुछ ऐसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। बिकॉज यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, उन्हें जो है यहाँ पर बहुत सारे भोज्य पदार्थ मिलते हैं खाने के लिए। क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ पे फर्टिलिटी और इन चीज़ों की ज़्यादा जो है मौजूदगी होगी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, कि वेटलैंड जो है उन्हें पृथ्वी का किडनी भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, वेटलैंड को लेकर अगली बात हम लोग जानते हैं। ये पीडीएफ आप हमारे पब्लिक चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। या आप हमारे यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी के लिए दोनों लैंग्वेज में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, रामसर इन्हीं वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर एक जो है प्रयास किया गया, और उस प्रयास को हम लोग कहते हैं रामसर कन्वेंशन। ये आप लोगों को याद रखना है, जो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को, और 2 फरवरी को ही हम जो हैं वेटलैंड दिवस मनाते हैं। इसमें 2015 तक के आंकड़ों को 160 रामसर कन्वेंशन के तहत अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं देश। भारत में इसमें अभी भी एक देश है, और भारत में अब तक लगभग 75 रामसर साइट जो हैं घोषित की जा चुकी हैं। अगर हम भारत की बात करें तो रामसर कन्वेंशन 1971 जो है वो ईरान में हुआ था। रामसर क्या है? रामसर एक शहर का नाम है जो कहाँ पर है? इराक में। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। भारत ने इसके साथ 1986 से काम करना स्टार्ट करा है। अब हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं। हालांकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आप लोगों के लिए आ सकती है राज्यवार, लेकिन हम वो देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और अभी हाल ही में क्या हुई है, अभी 2022 में बनी हाई गेम और सालबुग जम्मू कश्मीर की। आप लोग आगे बुलर लेक भी जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ पंजाब में आप लोग याद रखेंगे केशवपुर। जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिमाचल में रेणुका पोंग है। राजस्थान में आसन, वेरी इंपॉर्टेंट है। केवला देव, सांबर। उत्तराखंड में आप लोग देखेंगे बखीरा है, हैदरपुर, सुर सरोवर, सरसई, पार्वती, समन, नवाम। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्ट से सारी इंपॉर्टेंट है, और इनके जिलों के नाम भी आप लोग याद रख लेना, ये भी बहुत बार आती हैं। बिहार में कबरताल इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में भीतरकनिका है। कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है। नंदा लेक वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा, मिजोरम में याद रखेंगे पाला। और अगर हम बात करें तो भैया तमिलनाडु की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि 2022 की सारी बनी है। मन्नार की खाड़ी है, कोथनकुलम है, बंदांकुलम है, वोलाड है, बेल्लूर है, मन्नार है, चित्रागुड़ी है। ठीक है, ये आप लोग इसको देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देखिएगा, ये हमारी कुछ वेटलैंड थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। जो येलो कलर में है ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।